अरे क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे तुम तो वही हो ना जिसमें मंदिर में मिले थे? जी। तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं यार, एक मेरे दोस्त का एड्रेस है, इसको ढूंढ रहा हूँ। तो मिला नहीं क्या? अभी तक तो मिला नहीं है, पर तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो मैं जॉब करती हूँ। यहाँ पे? हाँ जी। यार ये रेट कैसे कम करूँ मैं? ओह, ऐसे वेट कम नहीं होता है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? अरे यार तेरा पीछा क्यों करूँगा मैं? अच्छा, अब तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। आखिर हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? साफ साफ बोलो ना। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पागल हो रही है तू? तुम्हारे माँ बाप? मेरे बाप तो है नहीं, मेरी माँ है और एक मेरी छोटी बहन। मुझे एक बार अपनी बहन से मिलवा दो ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? सच? कब मिलवा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो क्या? अपना बैग उठाऊंगी, अपना जितना भी सारा बैंक बैलेंस है और मम्मी की है सीधा तुम्हारे पास ले आऊंगी।
बैंक बैलेंस? हाँ हाँ, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना होगा? यही कुछ 14-15 लाख। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है? भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, क्या मैं तुम्हें कमा के खिला नहीं सकता? ओह सच? हाँ। ये लो, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई। मेरे घर वाले नहीं माने, इससे सब कुछ छोड़ के आ गई। मेरे घर वाले नहीं माने, मैंने बहुत कोशिश की, इसलिए अपने सारे पैसे और अपनी माँ के गहने मैं लेकर आ गई। गहने? गहने का है? बैग में। मगर मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, मगर वो माने नहीं। तुमने मेरे बारे में उनको कुछ बताया तो नहीं? नहीं, वो तुम्हारे बारे में सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले हम मंदिर में चलते हैं, शादी करने। वो नहीं मानेंगे। अरे मुझ पे विश्वास है? हाँ। चलो। सौमांगल्य प्रार्थना। लो भैया, जल्दी से बना दो और बना दो हमारी भाभी। लो, बना दो मेरे भैया को भरवाना। अब देर किस बात की, पिलाओ। आज से बन गई तो मेरी भाभी। चले? हाँ भैया। अब सीधे गांव चलते हैं फिर, ठीक है? हाँ। मम्मी, ये मेरी मम्मी जी। मम्मी देखो तो, भाई हीरे जैसी बहू लाया तो है। सदा सुहागन आओ। आओ। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। अरे नजर क्यों लगेगी? आखिर शादी किससे हुई है? मेरे भाई शमसुद्दीन से। अरे मेरा मतलब मेरे भाई सुनील से। अरे चलो छोड़ो, भाभी रूम में चलते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। पता नहीं, मुझे ना कुछ अजीब सा डर लग रहा। क्यों, क्या हुआ? सच से बता, तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? हाँ छुपा तो रहा हूँ। अरे तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो शादी करके ले आया मैं तेरे को। और नहीं दूसरी बात, अरे नई जगह है, घबराहट तो होनी है। अभी मेरी छोटी बहन है और मेरी माँ, देखना तेरे को कितना प्यार करेगी। हाँ सो जा आराम से, नई नई जगह है, थोड़ा सा डर लगता है। हेलो, कौन? मैं तुम्हारा भाई दीदी। भैया, कैसे हो? और मम्मी कैसी है? सब ठीक है, तुम कैसी हो दीदी? हाँ सब ठीक है। और मम्मी पापा मेरे बारे में कुछ पूछते हैं? हाँ थोड़े से नाराज हैं। तुम आ जाओ एक बार, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तेरे जीजू के साथ आऊंगी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हम लोग ना कल सुबह सुबह चलेंगे। हम नहीं, तुम। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने तुम जाके वहां पे रो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अकेले जाओ और अगली बार दोनों साथ चलेंगे। तुम खुश तो हो ना? हाँ बहुत। ठीक है, मैं सुबह छोड़ दूंगा तुम्हें 11 बजे। ये लो बैग, ठीक है? ध्यान से जाना है और जाके मेरे को फोन कर देना और अपने मम्मी डैडी को समझाना। फिर किस दिन मैं आऊंगा वहाँ पे, दोनों साथ चलेंगे, तब मैं समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है।
उधर क्या देख लिया? चल अंदर चल। धोखा, इतना बड़ा धोखा। धोखा? अरे कौन सा धोखा? क्या मुसलमान इंसान नहीं होते क्या? और वैसे भी क्या मेरे भाईजान ने तुझसे निकाह करके कौन सा जुल्म कर दिया? जब से इस घर में आई है ना, नॉनवेज खाना भूल ही गए हैं। अच्छा हुआ इसको पता ही लग गया। अम्मी जान, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। और तू एक बात तो सोच, अरे शादी तो तुझे एक न एक दिन करनी थी, और तू ना मेरे को हिंदू ही समझ ले। तू और हिंदू, ऐसे मुंह से ना अपने शब्द मत निकाल। मंदिर में आना, स्कूटी खराब होना और तेरा पीछा करना, ये सब तेरा नाटक था। हाँ, सब झूठ था। और अब मेरी बात सुनो, ये जो शादी हुई है ना मंदिर में, ये शादी वादी कुछ नहीं है। अरे हमारे इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट होता है, शादी नहीं होती। मेरी बात सुन, अब तुझे यहीं रहना होगा और इस्लाम कबूल करना होगा, तब जाके ना मेरा निकाह तुझसे होगा। और तू ना मुझे हिंदू ही समझ। कायर, कितने हिंदुओं ने मुसलमान बनकर मुसलमान लड़कियों को फंसाया, तू मुझे ये बता। चुप कर। अभी भाईजान ने तलाक दे दिया ना तो हलाला हो जाएगा और पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। समझी? दे मुझे तलाक। वैसे भी मुझे ना तेरे साथ नहीं रहना। भाईजान, दो इसे तलाक, इसे भी पता चले हमारे मस्जिद के बारे में। तलाक, तलाक, तलाक। मुझे यहाँ कौन सा रहना है? मैं तो खुश होकर आई थी कि मेरे घर वाले मान गए। मेरी बात सुन, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? भाईजान, भाईजान, क्या किया जाए? इसको अपना इस्लाम कैसे कबूल करें? यही तो मैं सोच रहा हूँ, इसको इस्लाम कैसे कबूल करवाया जाए। एक आइडिया है। क्या? चल बताओ तो भाईजान। चल चल चल। खाना खाया? रुखसाना, खाना ले गया। जी भाईजान। आज से तेरा खाना ये। जी, मैं नहीं खाती इसे। क्यों? कैसे नहीं खाती? मैं भी देखती हूँ। खिला इसको। देखो कैसे नहीं खाती। इसको मुसलमान बना के छोड़ेंगे। अब पता चला। ये क्या कर रही तू? खड़ी हो। हमारे इस्लाम में ना सर हमारा अल्लाह के आगे झुकता है, समझ गई ना? चले जाते। हाय अल्लाह, सिंदूर। भाईजान, क्या हुआ? सिंदूर लगा रही है। तुझे पता है ना, हमारे मजहब में सिंदूर नहीं लगाते। चल अंदर। ये क्या है? आज के बाद ना इस तरह के कपड़े इस घर में नहीं पहनेगी तू। रुखसाना, हाँ भाईजान। कपड़े लेगा। ये ये कपड़े आज से पहन, ठीक है? चल। मेरा तो पहन इसको। अरे भाईजान, कैसे मुंह लटका कर बैठे हो? क्या बताऊं यार, रात को 3 बार तलाक बोल दिया। अब समझ में नहीं आ रहा हलाला किससे करवाऊं और किस पे मैं विश्वास करूं, क्योंकि आजकल के मौलानाओं का तो पता है तुम्हें, लेके चले जाएंगे 2 दिन के लिए, 1-1 साल लग जाता है, 8-8 महीने लग जाते हैं। इसलिए मैं परेशान हूँ। कोई खास मेरा होता उससे मैं 1 दिन के लिए हलाला कराता और वापसी शादी कर देता उससे, इसलिए मैं परेशान हूँ। ये बात है? अरे भाईजान, कैसी बातें करते हो आप? हम हैं ना, हम किस लिए हैं? अरे एक ही रात की तो बात है भाईजान, उसके बाद भाभी जान आपके पास तो आ ही जाएगी ना, क्यों? सही तो कह रहे हैं भाईजान। और इसको भी तो पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ तलाक का मतलब क्या होता है। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है। चले अंदर। जैसे हम लोगों की भी। भाईजान, मुझे अगले दिन मिल जाएगी ना? अरे कैसी बातें करते हो भाईजान? अरे आपकी चीज आपके पास सही सलामत पहुंच जाएगी। चलो चल।
हमारी बेगम एक दिन के लिए तुम्हारी अमानत। आज से एक दिन के लिए हमारी बेगम तुम्हारी। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा हलाला होगा। वो क्या होता है? अरे हम बताते हैं कि हलाला क्या चीज होती है। भाईजान, अब आप जा सकते हैं। ये हमारी बेगम है। ठीक है भाईजान, एक दिन में वापसी। हाँ जरूर। उदास क्यों बैठे हो? खालिद एक दिन के लिए कह के लेके गया था मेरी बेगम को। आज पूरे 5 महीने हो गए, उसका रोज वो हलाला कर रहा होगा वहाँ पे। अरे भाईजान, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उसको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा इस्लाम क्या होता है। ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन कितना झूठ बोलता है ना वो। एक दिन के लिए कह के लेके गया था। भाई आ जाएगा। लो आ गया। भाईजान, ये रही आपकी अमानत। धन्यवाद भाईजान, धन्यवाद। अरे भाईजान, ये लीजिए। आओ। इससे क्या हुआ? देखा? क्या हुआ? कुछ हो जा तुम्हें सही। तुम्हारे ऊपर ना मैं कल कंप्लेंट कराऊंगी। कल दिन होने दो, तुम्हारी पूरी फैमिली ना कल जेल में होगी। मेरी बात तो सुनो। सो जाओ। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। भाईजान, अब क्या करें? इसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, इसका हलाला भी करा दिया, लेकिन ये इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं है। और सुबह के लिए धमकी दे रही है कि सुबह थाने जाके हमारी कंप्लेंट करेगी। अगर इसने कर दी तो हम लोग तो गए। अब आपका क्या मतलब है? मैं तो एक बात कहता हूँ, साला 20 साल चक्की पीसने से अच्छा है क्यों ना उसी को मसल दिया जाए। साला ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कहो क्या कहते हो तुम? सही तो कह रहा है फजलू। तुझे इस्लाम कबूल है या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। भाईजान, ये हिंदू है, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। अरे भाईजान,
टाइम बर्बाद कर रहे हो हैं? कर दो ना इसका काम ही पे। फजलू सही कह रहा है, काट दो इसको। ठीक है अम्मी जान, तुम बाहर जाओ। भाईजान चलो। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अरे भगवान के पास ही तो तुझे भेज रहे हम लोग। भाईजान अब मुझे भी कुछ काटने दो। काटो। अरे बहना, इसका सर काट, इसका ना अलग अलग सारा सही करना है। ये मैंने इसलिए कर दिया। काट इसे, काट यहाँ से। का काट 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 काटना जल्दी कर दे। अरे ला मुझे भी दे इसके। भाईजान यही खबर खोल दो इसकी। हाँ ठीक रहेगा ना। हाँ भाईजान बस करो, बहुत है इतना। भाईजान जल्दी करो, कोई देख ना ले। बस बस हो गया ये।